Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Ayat Zohar Law Foundation channel. Here we are discuss Pakistan Penal Code 1860. We had completed our section 98 of that code. Now we are started this lecture from the section 99 of Pakistan Penal Code. The title of that section is Act against which there is no right of private defense. इसकी मीनिंग है कि ऐसा एक्ट जब किया जाए, ठीक है, जब उसको करने के वक्त आपके पास जो है ना खुद अख्तियारी का राइट मौजूद ना हो, ठीक है। प्राइवेट डिफेंस का राइट जो है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपके पास मौजूद नहीं होता एक्ट करने के वजह से। अब वो एक्ट कौन करता है और राइट किसके पास मौजूद नहीं होता, वो हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन को। नाउ द डेफिनेशन ऑफ दैट सेक्शन इज देयर इज नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempt to be done by a public servant acting in good faith under of his office, though the act may not be strictly justifiable by law. अब इसको यहाँ तक हम समझते हैं कि वहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद नहीं है किसी भी एक्ट करने के टाइम जो कि नहीं काज कर सकता, ठीक है, और या जाहिर नहीं कर सकता जब किसी भी बंदे की डेथ काज हो सकती है उसमें उस एक्ट करने की वजह से, या उस बंदे को ग्रीवियस हर्ट पहुंच सकता है जब वो एक्ट किया जाए या उस एक्ट को करने की कोशिश की जाए करने की, और वो एक्ट किसके तरफ से किया जाए, एक पब्लिक सर्वेंट के हाथ से, ठीक है। बट यहाँ पे है कि वो गुड फेथ में हो, जब वो ऑन ड्यूटी हो, अंडर द कलर ऑफ, यहाँ पे कलर है, ठीक है, कलर ऑफ हिज ऑफिस। यहाँ पे कलर वो नहीं है कि ऑफिस का रंग कैसा है, ये है कि जब वो ऑन ड्यूटी है, ठीक है, कलर ऑफ ऑफिस, ठीक है। कोई भी पब्लिक सर्वेंट ऑन ड्यूटी है और वो कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे ज़ाहिर होती है या काज हो जाती है किसी बंदे की डेथ और उसको पहुंचता है ग्रीवियस हर्ट, तब उस बंदे के पास वजह है गुड फेथ में करने की। कौन बंदा? पब्लिक ऑफिसर, जो पब्लिक सर्वेंट है उसके पास, ठीक है। हालांकि वो एक्ट में भी जस्टिफाइबल बाय लॉ नहीं हो, तब भी अगर वो ऐसा कुछ काज कर देता है तो जो अगला बंदा है, यानी जैसे कोई सिविलियन है और पब्लिक सर्वेंट उस पर कोई कार्रवाई कर रहा है, तो जो सिविलियन है उसके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं है। खुदा न खास्ता अगर उसकी मौत काज हो जाती है या उसको ग्रीवियस हर्ट पहुंचता है ना, तो भी उस सिविलियन के पास ये राइट मौजूद नहीं है। यहाँ पे इस राइट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि उसके पास जनरल एक्सेप्शन में कोई राइट नहीं है कि वो प्राइवेट डिफेंस करे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 99 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, ठीक है। इसमें और ज़्यादा बातें हैं, वो हम इसकी देखते हैं। अब इसका सेकंड जो पार्ट है उसमें ये बताता है there is no right of private defense against an act which does not reasonably cause the apprehension of death or grievous hurt if done or attempt to be done by a direction of a public servant, ठीक है, acting in good faith under the color of his office, though that direction may not be strictly justified। अब इसको बस समझने की इतनी ज़रूरत है कि यहाँ पे वो बंदा जो पब्लिक सर्वेंट है खुद जाके ये एक्ट
परफॉर्म कर रहा था कलर ऑफ ऑफिस में, यानी ऑन द ड्यूटी। वो बंदा खुद जो पब्लिक सर्वेंट है, पब्लिक सर्वेंट खुद काज कर रहा था, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट खुद काज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे ये है कि पब्लिक सर्वेंट की डायरेक्शन पे कोई दूसरा बंदा जो जिसको अथॉरिटी दी गई है पब्लिक ऑफिसर की तरफ से, ठीक है, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, पब्लिक सर्वेंट की तरफ से उसके तरफ किसी अदर पर्सन को डायरेक्शन दी गई है कि आप ये हिदायत पे अमल करें, ठीक है, वो भी क्या हो, गुड फेथ में हो। ऊपर वाली बात है, यहाँ पे वो बंदा खुद एक्शन कर रहा है और अगले बंदे के पास राइट मौजूद नहीं है। यहाँ पे उसी बंदे की जो पब्लिक सर्वेंट है उसके डायरेक्शन पे कोई और बंदा कोई एक्ट कर रहा है तो भी किसी के पास राइट मौजूद नहीं है कि वो उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस का राइट यूज़ करे, ठीक है। अब इसकी एक और वजह है, देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इन केसेस in which there is time to have recourse to the protection of the public authority। यानी वहाँ पे भी प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है कुछ केसों में, जब आपके पास वक्त है कि आप अप्रोच करो, ठीक है, अप्रोच करो अपनी हिफाजत के लिए आला अख्तियारीन को, ठीक है, जो आला अख्तियारी होते हैं, आला अख्तियारी या फिर वो बंदे जिनके पास आपकी प्रोटेक्शन की अथॉरिटी है, उनको आप अप्रोच करो अपनी हिफाजत के लिए, तब भी आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन। और इसको और हम समझते हैं, आगे भी इसकी कुछ सूरतें हैं। एक्सटेंड टू विच द राइट में बी एक्सरसाइज, ठीक है, यहाँ पे कुछ हदें लगी हुई हैं कि इस राइट के ऊपर हदें हैं जब वो राइट एक्सरसाइज हो सकता है। अब वो हद जिसमें ये प्राइवेट डिफेंस जो है ना में भी यूज़ हो, ठीक है, यूज्ड हो। ये कलर तो काम ही नहीं कर रहा। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसमें क्या बता रहा है कि ये राइट कहाँ पे यूज़ हो सकता है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस in no case extends to the inflicting of more harm than it is necessary to inflict for the purpose of defense। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस उन केसों में हद नहीं लगाता जहाँ पे जो पहुँचाया जाए हार्म किसी बंदे को वो ज़्यादा हो, जो उसकी मतलब जो मतलब उसको चोट वगैरह लगे या फिर उस राइट को यूज़ करने के अलावा उससे ज़्यादा वो यूज़ करे या फिर वो काज करे, पहुंचाए किसी मकसद के लिए। कौन सा मकसद? प्राइवेट डिफेंस का, ठीक है। यानी जो खुद अख्तियारी का राइट है, ये प्राइवेट डिफेंस वाला खुद अख्तियारी का जो राइट है वो इतना नहीं पहुंचाया जा सकता कि उसको काज थोड़ा हार्म हुआ है, उससे ज़्यादा वो हार्म है। बस जितना नेसेसरी है ना अपनी मतलब डिफेंस को बचाने के लिए उतना ही काज करे, उससे ज़्यादा काज नहीं कर सकता किसी भी ज़रर जो हार्म उसको पहुंचा है, ठीक है। उससे ज़्यादा वो मीन्स के जो पब्लिक अथॉरिटी है जो ऊपर बताई गई या फिर उसकी डायरेक्शन के ऊपर कोई दूसरा बंदा किसी बंदे के पास आ रहा है और वो उसके पास आ रहा है कि आप चलें हमारे साथ पीएस पे यानी पुलिस स्टेशन पे, ये केस में आप जो है ना हमें रिक्वायर्ड हैं, आप चल के वो अपनी मतलब किसी भी केस के हवाले से उन चीज़ों को क्लियर करें पुलिस स्टेशन पे। लेकिन वो बंदा देखता ही नहीं है कुछ, आके उस जो पुलिस ऑफिसर है या फिर कोई दूसरा बंदा जो उसकी तरफ भेजा गया है पब्लिक सर्वेंट की तरफ से, उसके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर देता है। तो ऐसा नहीं करना। हाँ, उसके पास आया है कि आप चलो हमारे साथ, तो वो वहाँ तक उनके साथ जा सकता है, या अगर उसको मतलब ज़ोरी मार पीट रहे हैं तो वो सरेंडर करके उनके साथ चल सकता है, हाथापाई नहीं कर सकता जो आम सिविलियन है।
अब इसकी और एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 देखते हैं। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन or attempt to be done by the public servant as such unless he knows he has a reason to believe that the person doing the act is such a public servant। अब एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी बंदा मतलब उस राइट को छीन नहीं सकता, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट जो एक्ट उसके खिलाफ हो रहा है या उसको करने की कोशिश की जा रही है। कौन कर रहा है वो एक्ट? पब्लिक सर्वेंट। एज सच के उसको पता हो, जो अगला बंदा है, जैसे पब्लिक सर्वेंट उसके पास गया है तो उसको पता हो कि ये जो बंदा आया है उसके पास रीज़न टू बिलीव भी हो, उसको पता हो, रीज़न टू बिलीव भी हो कि ये बंदा जो एक्ट कर रहा है वो जो है पब्लिक सर्वेंट है। अगर पता हो और फिर भी वो काम कर रहा है तो फिर उसके खिलाफ तो एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और कार्रवाई वो होगी जो उसको लॉ ब्रोक करने की सज़ा दी जाएगी। अगर उसको पता नहीं है और अनजाने में उसने कोई एक्ट वगैरह कर दिया तो उसके पास ये जनरल एक्सेप्शन मौजूद है कि उसको पता नहीं है कि ये जो बंदा मेरे पास आया है वो पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है और रीज़न टू बिलीव भी हो, यानी जो पब्लिक अथॉरिटी उसके पास गई है वो अपना खुद इंट्रोडक्शन दिलवाए या उसको पता हो कि ये जो बंदे मेरे पास आए हैं ये पब्लिक सर्वेंट है। अगर उसको नहीं पता और उसने कोई ऐसा एक्ट कमिट कर दिया तो उसके पास कोई ना कोई लीगल लायबिलिटी मौजूद है और उसको थोड़ा कहीं पे ग्राउंड्स पे छोड़ा जा सकता है। ठीक है, जो एक्सटेंड है इस राइट की उसको थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा। अगर पता नहीं है तो, अगर पता होगा तो फिर उसके खिलाफ तो ये होगा कि आपने कानून को तोड़ा है, आपको सज़ाएं हो सकती हैं, एक प्रॉपर आपके ऊपर प्रोसीजर चलेगा अगले बंदे के ऊपर जो भी पब्लिक सर्वेंट के काम में खलल डालता है। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर 2। अ पर्सन इज नॉट डिप्राइव ऑफ प्राइवेट राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट द एक्ट इज डन और अटेम्प्ट टू बी डन द डायरेक्शन ऑफ, वही सेम वाली बात। ठीक है, कि वहाँ पे उस पब्लिक सर्वेंट का पता हो कि ये पब्लिक सर्वेंट है। ठीक है, यहाँ पे ये पता हो कि किसी बंदे को भेजा है डायरेक्शन ऑफ पब्लिक सर्वेंट के हिसाब से वो काम कर रहा है अदर पर्सन। ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है कि सामने वाले बंदे को पता हो, जो अदर पर्सन है उसको पता हो, सिविलियन, कि ये पब्लिक सर्वेंट खुद है या उसका भेजा गया कोई बंदा है। ठीक है, जो उसके डायरेक्शन पे वर्क कर रहा है किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए और उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद होगा। ठीक है, उससे ये राइट छीना नहीं जाएगा। नाउ सेक्शन 100। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने सिलसिले को 100 सेक्शन तक पहुंचाया है, आगे भी इसको लेके चलेंगे, लेकिन यहाँ पे मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो जो सेक्शन 100 है ना, मोस्टली केसेस में जो प्राइवेट डिफेंस के अंदर आते हैं उनमें सेक्शन 100 का बहुत मेन किरदार है। और अगर कोई प्राइवेट डिफेंस लेता भी है ना तो इसमें से कोई ना कोई कड़ी उस बंदे के पास ये जनरल डिफेंस के हिसाब से, प्राइवेट डिफेंस के हिसाब से उसके पास मौजूद होती है कि वो रिलीफ ले सके कोई भी ऑफेंडर जिसने वो एक्ट कमिट किया है जो कि लॉ के तहत ऑफेंस है। ठीक है, उसके पास रेमेडी मौजूद होती है, रेमेडी नहीं कह सकते, एक रिलीफ होता है, रेमेडी टॉट में होती है। तो उसके पास ये
एक ग्राउंड होता है सेक्शन नंबर 100 का, ठीक है। अब सेक्शन 100 कहता क्या है इसको हम देखते हैं। सबसे पहले हम इसके टाइटल को देखते हैं। द टाइटल ऑफ दैट सेक्शन, व्हेन द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी एक्सटेंड टू काजिंग डेथ। जब भी राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस किसी बंदे के ऊपर, ठीक है, ये हद मुकर्रर कर सकता है कि वो बंदा किसी की डेथ काज कर सकता है, किसके तहत, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस के तहत, ठीक है। इसको बढ़ा दिया गया हदों को, ठीक है, इसको एक्सटेंड किया गया कि 100 सेक्शन में कि वो बंदा डेथ काज कर सकता है, लेकिन डेथ काज करने के लिए ग्राउंड्स जो दिए गए हैं वो फिलफिल होने ज़रूरी हैं। अदरवाइज़ ऐसे नहीं कह सकते कि किसी ने जानबूझ के किसी को कुछ किया तो वो आके 100 सेक्शन में अपना रिलीफ ले, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब इस 100 सेक्शन में कहता क्या है ये सेक्शन पाकिस्तान पिनल कोड का, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी extends under the restriction mentioned in the last preceding section to the voluntary cause of the death or any other harm to the assailant if the offense which occasioned the exercise of the right be of any of the description hereinafter enumerates, namely, ठीक है। जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है किसी भी बंदे की बॉडी के हिसाब से, वो हदों को बढ़ा देता है, यानी उस बंदे के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। जैसे कि लास्ट सेक्शन में बताया गया उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि कोई यूज़ कर सकता है प्राइवेट डिफेंस, कोई नहीं कर सकता। वैसे ही इस सेक्शन में कहता है कि किन किन सूरतों में ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी यूज़ किया जा सकता है, जो कॉज कर सकता है, वॉलेंटरी कॉज कर सकता है डेथ, या फिर ऐसा कोई हार्म जो कि बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का हो और हमला कर सकता है। अगर वो ऑफेंस उसके करने के मौके पे उसके पास ये राइट मौजूद है, किसके पास, जो अगला बंदा है जो ऑफेंस नहीं कर रहा लेकिन उसकी बॉडी के खिलाफ वो ऑफेंस हो रहा है। और वो कौन सी सूरतें हैं, वो हैं, देखते हैं नीचे कौन सी सूरतें हैं। फर्स्टली, सच एन असॉल्ट में रीजनेबली cause the apprehension that death will otherwise be the consequence of such assault। ऐसी सूरत में जब ये ज़ाहिर हो कि जो डेथ है वो कॉन्सिक्वेंस का नतीजा हो सकती है उस हमले की। असॉल्ट क्या है, हमला। अगर हमला उसके ऊपर हो रहा है उसमें ये उसको पता है, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, सो उसके ऊपर हमला हो रहा है तो उसको ये पता हो कि इसमें डेथ काज होगी और इसमें मेरे पास जनरल मतलब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है और वो उस हमले का जवाब देता है खुद को बचाने के लिए, डेथ से बचने के लिए। तो ये उसके पास फर्स्ट ग्राउंड आ गया, ठीक है। सेकेंडली, सच एन असॉल्ट इज मे रीजनेबली काज द एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। यहाँ पे है ग्रीवियस हर्ट का उसको खतरा हो, ठीक है, उस हमले के नतीजे में उसको ग्रीवियस हर्ट काज हो जाए, तब भी उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, क्योंकि ये सारे बॉडी को ही बता रहे हैं ना। अगर डेथ काज होगी वो भी बॉडी की है, ठीक है, सोल की तो डेथ नहीं होती ना, या फिर प्रॉपर्टी की भी डेथ नहीं होती, बॉडी की डेथ होती है। वैसे ही ग्रीवियस हर्ट है वो भी बॉडी को काज होती है, ठीक है। यहाँ पे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो बता रहे हैं उनकी हदों को बढ़ा देता है, जहाँ पे इंसान की बॉडी को खतरा हो और उसके बीच में वो कोई हमला कर देता है अगले बंदे पे,
तो उसकी ये सूरतें बता रहा है। थर्डली, एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, ऐसा हमला जो कि ये इंटेंशन जाहिर कर रहा हो कमिटिंग रेप की, ज़्यादती की, ठीक है। फोर्थ, इन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, ठीक है, वो हमला जो कि इस्तेसाल के खिलाफ फितरी वज़ा फितरी से किया जाए, ठीक है, अननेचुरल लस्ट। देन एन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ किडनैपिंग आर अबडक्शन, या फिर ऐसा हमला किया जाए ये इंटेंशन हो कि कोई बंदा किडनैप हो रहा है या उसको अबडक्ट किया जा रहा है, ठीक है। और सिक्सली है इसकी, इन असल्ट विद द इंटेंशन ऑफ रॉन्गफुली कन्फाइनिंग अ पर्सन, यानी ऐसा हमला किया जाए जिसमें ये जाहिर हो कि किसी बंदे को कन्फाइन किया जा रहा है। अब कन्फाइन भी बॉडी की होती है किसी बंदे की, ठीक है, अंडर द circumstances which may reasonably cause him to apprehend that he will be unable to have recourse to the public authority for the release, जिसमें ज़रूरत पड़ जाए और उसके पास रीजनेबली कॉज हो कि वो जाहिर करे कि उसको जाहिर किया जाए या वापस लिया जाए, सरेआम लाया जाए उसको किसी पब्लिक सर्वेंट अथॉरिटी की तरफ से उसको रिलीज़ किया जाए। यानी इसमें यह कह सकते हैं कि किसी बंदे को रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, यानी एक जगह पे कैद करके रखा गया, यरगमाल बना के रखा गया, बस उसके सर्कमस्टांसेस ये ज़ाहिर हों कि जो पब्लिक अथॉरिटीज़ है ना उसको छुड़वाने जा रही हों। यानी किसी बंदे को कहीं पे अगवा करके रखा गया हो, कैद करके रखा गया हो और उसको छुड़वाने के लिए पब्लिक अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट हो और वो जाके उसको छुड़वा के आए, अदरवाइज़ कोई और बंदा उसको नहीं छुड़वा सकता तब, ठीक है। ये सेक्शन ये बताता है इसका सेक्शन 100 का, ठीक है। कन्फाइन किया जाए रॉन्गफुली किसी बंदे को और उसमें ज़रूरत पड़ जाए, ऐसे हालात बन जाएं जिसमें रीज़नेबली को काज किया जाए कि उसको जाहिर किया जाए कि वो वापस आ सके किसी पब्लिक अथॉरिटी के फोर्स से उसको रिलीज़ करवाया जाए उस कैद खाने से, ठीक है। ये था इस सेक्शन 100 का 6। सेक्शन 101, when such right extend to causing any harm other than death, ठीक है, जब राइट को यूज़ किया जाए और उसकी हदें बढ़ जाएं या उसकी हदें ऐसी हों कि वो काज करे हार्म बट डेथ काज ना हो, ठीक है, ऐसा हार्म काज हो डेथ काज ना हो, मतलब वो बंदा जिंदा ही रहे, ठीक है। इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। इफ़ द ऑफेंस बी नॉट ऑफ एनी of the descriptions enumerated in the last proceeding section, the right of private defense of the body does not extend to the voluntary causing of death to the assailant, but does extend under the restriction mentioned in section 99 to the voluntary causing to the assailant of any harm other than death। अब इसमें बता रहा है अगर कोई ऑफेंस जो कि इन डिस्क्रिप्शन का नहीं है, जो कि बताई गई हैं सेक्शन 100 में, जिसमें 6 कंडीशंस बताई गई थी, ठीक है। सेक्शन 100 6 कंडीशंस बताई गई थी। अगर ये सूरत हो तो आपके पास राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है कि आप किसी की डेथ भी कॉज कर सकते हैं। और वो 6 क्या थी, जिसमें एक बंदे की डेथ काज हो तभी उसको मतलब ख़तरा हो उस हमले के नतीजे में कि उसकी डेथ काज होगी, फर्स्ट वो था। फिर उसको ग्रीवियस हर्ट का था, तीसरा उसको रेप का था, फिर अननेचुरल लस्ट का था, फिर एब्डक्शन एंड किडनैपिंग का था, फिर कन्फाइनमेंट का था, ठीक है। इन 6 सूरतों के अलावा जो कि बताई गई उस सेक्शन में, तब आपके पास प्राइवेट डिफेंस का राइट
ऑफ बॉडी का मौजूद नहीं है जो कि वॉलंटरीली काज किया जा सकता है किसी भी बंदे की डेथ किसी भी हमले से, बट वो एक्सटेंड होगा इन सूरतों में जिनके ऊपर हदें लगाई गई हैं सेक्शन 99 के तहत कि आपके पास राइट मौजूद नहीं है। किन सूरतों में? जो पब्लिक ऑफिसर की सर्वेंट की बात कर रहा था सेक्शन 99 में, ठीक है। पब्लिक सर्वेंट के ऊपर ये हदें नहीं आती अगर वो कोई किसी को डेथ काज करता है या फिर उसको ग्रीवियस हार्ट कर सकता है, ठीक है। ये सेक्शन 19 में बताया था 9 में। और ऐसा हमला जिससे किसी बंदे को हार्म हो लेकिन उसकी डेथ काज ना हो, उसको ऐसा ज़रर पहुंचा सकता है, ज़रर पहुंच सकता है, ठीक है, लेकिन उसकी डेथ काज ना हो। ये इस सेक्शन में बता रहा है कि सेक्शन 100 वाली सूरतें भी मौजूद ना हो और सेक्शन 99 वाली भी सूरतें मौजूद ना हो, ठीक है। अगर किसी बंदे को ग्रीवियस हार्ट काज हो सकता है जो कि डेथ काज नहीं होती, फिर उसके पास क्या मौजूद है, ये उसके लिए ग्राउंड है। नाउ सेक्शन 102 कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ द प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी। अब कमेंसमेंट होती है शुरुआत और कंटिन्यूएंस यानी कब तक आपके पास वो राइट का हक रहेगा यूज़ करने के लिए, ठीक है। कंटिन्यूअस किसी भी बंदे की बॉडी के लिए। इसकी डेफिनेशन कहती है द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी कमेंसिंग एज सून एज a reasonable apprehension of danger to the body arises from an attempt or threat to commit the offense though the offense may not have been committed and it continues as long as such apprehension of the danger to the body continues, ठीक है। कि जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो किसी भी बंदे की बॉडी के लिए आपके पास तब से शुरू होता है जब से वो रीज़नेबली ज़ाहिर हो, किसी खतरे को लाहक ज़ाहिर करे कि इस बंदे की बॉडी के खतरात लाहक हैं, या फिर वो अटेम्प्ट किया जाए थ्रेट को कि कमिट हो सकता है ऑफेंस, या फिर उस ऑफेंस के थ्रू के वो कमिट नहीं हो सकता, तब वो कंटिन्यूएंस एज लॉन्ग एज ज़ाहिर हो कि ये खतरा अब नहीं रहेगा उसके पास, ठीक है। यानी रॉबरी कहीं पे कमिट हो रही है, ठीक है, उसमें एक बंदा है जो कि एक बैंक में खड़ा है, मीन्स सारा अमला वहाँ पे मौजूद नहीं है। 3 लोग हैं, रॉबरी के 3 पर्सन हैं जो कि घुसे हैं एक बैंक में, ठीक है। और वहाँ पे ये है जिसके ऊपर ये रोबर्स जो हैं अटैक करते हैं, जो कि क्या है, गार्ड है वहाँ बैंक का, ठीक है। अब इसके पास ये जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है ये तब तक मौजूद होगा जब ये रोबर्स इसके ऊपर खड़े हैं और इसको किस चीज़ का डर है, डेथ काज करने का। जो इसके ऊपर बंदूक ताने खड़े हैं उसको ख़तरा है कि ये मेरी डेथ काज कर सकते हैं, तो से ये इसके पास राइट जो है ना शुरू होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है, ऑफ प्राइवेट डिफेंस, ठीक है। तब से शुरू हो सकता है जब उसके पास वो बंदे प्रेजेंट हैं, उसके ऊपर ये बंदूक ताने हैं, तो इसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस मौजूद है। अगर किसी भी वजह से इसको कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है और ये काज कर देता है उन बंदों की डेथ या उनको ग्रीवियस हर्ट पहुंचा सकता है, तो ये इसके पास एक ठोस वजह होगी, ठीक है।
अब ये ख़त्म कैसे होगा, कंटिन्यूएंस ऑफ दैट राइट ऑफ डिफेंस, जैसे ही वो बैंक लूट लेते हैं रोबर्स, ठीक है, बैंक लूट लेते हैं तो ये पीठ पीछे उनके गन वगैरह नहीं चला सकता, क्योंकि अब उसके पास ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का ग्राउंड नहीं है। दूसरी सूरतें हो सकती हैं, जैसे कि ये बैंक के पैसे लेके जा रहे थे तब मैंने इसको मारा, लेकिन ये जो है ना अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बता सकता, ठीक है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है, ये नहीं कह सकता। हाँ, ये कह सकता है कि मेरी इस बैंक के साथ लॉयल्टी थी, यहाँ का मैं मुलाजिम था, इसलिए मैंने इनको, मतलब जब ये काम कर के चले जा रहे थे मैंने इनको मारा, ये बात बन सकती है। लेकिन ये नहीं कह सकता कि इन्होंने मेरे ऊपर बंदूक तानी थी, अब मैंने इसके लिए इनको मारा, ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, अगर ऑन द स्पॉट जब वो ये कार्रवाई कर रहे थे तब इस ए के पास ये राइट मौजूद था कि वो काज करे इनकी डेथ या इनको ग्रीवियस हर्ट पहुँचाए, ठीक है। ये था कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी, ठीक है। यानी बंदा कब अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस को यूज़ करते हुए अपनी जान को बचा सकता है, अपनी बॉडी को बचा सकता है। दिस इज सेक्शन 102, the second last lecture of that chapter number 4, general exceptions. So I request you all, please do like, share and subscribe my channel and remember me in your prayers. Thank you so much. Allah आपका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।